आशिका हमारे सहयोगी भी बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी दी गई विक्रांत की तरफ से कि पहले जो राधा गोविंद मंदिर है वहां से दौरे की शुरुआत होगी, पूजा अर्चना करेंगे, कुछ देर वहां पर रुकेंगे और उसकी तैयारी भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो फिलहाल मौजूद हैं मंदिर में। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा जिनका जो तय वक्त है वो 11:40 रखा गया है, 11:40 पर राधा गोविंद मंदिर पहुंचेंगे और वहां उनका स्वागत होगा। फिर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि किसानों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। ये नड्डा जी जो यहीं पर आ रहा है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने का बहुत लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इतना प्रत्यंत गांव में नड्डा जी घर घर जाएंगे, किसान से चावल लेंगे, उस चावल हम लोग पका के किसान का प्रसाद हम ग्रहण करेंगे और वही किसान का दान का प्रसाद 30 तारीख हमारा राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी वहीं पर आके ये प्रसाद भी लेंगे, किसान का घर का चावल का प्रसाद। और किसान का घर में नड्डा जी को खाना है और उसके बाद सर्वमंगला मंदिर में पूजा देके, यहीं पर मंदिर में पूजा देके, दोनों मंदिर में पूजा देके उन्होंने रोड शो वर्धमान में करेंगे। तो एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की जानकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दी जा रही है। आशिका आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है जहां से रोड शो होगा, आपने वो बस भी दिखाई जहां से रोड शो जिसमें खड़े होकर जेपी नड्डा शुरू करेंगे। वक्त क्या मुकर्रर किया गया है जेपी नड्डा जब यहां पर रोड शो करेंगे? देखिए, दोपहर 2 बजे कटवा से बर्दवान के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा और उसके बाद सबसे पहले इसी पार्टी ऑफिस में आएंगे, जहां पर आप अभी से जो उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं जो अभी से लोग मौजूद हैं उनकी। और इसके बाद यहाँ से आधे किलोमीटर दूर क्लॉक टावर है बर्दवान का, जहाँ से ये जो रोड शो है उसकी शुरुआत होगी। वाहन पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, फूलों से सजाया गया है, गेंदे के फूल जो है वो लगाए गए हैं। हर तरफ जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। जेपी नड्डा की तस्वीर है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, दिलीप घोष जो कि यहाँ पर राज्य में पार्टी प्रेसिडेंट है उनकी भी तस्वीर लगी है। साथ ही और भी कई गाड़ियाँ तैयार की गई हैं। गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा और करीब यहाँ से जो आधे किलोमीटर दूर क्लॉक टावर है वहाँ से ये जो रोड शो है वो निकलेगा। पूरा जो रास्ता है, पूरी सड़क उसे तैयार कर लिया गया है, सजा लिया गया है। हालांकि जो रोड शो है सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगा, लेकिन भीड़ जो वहाँ पर होगी वो ऐतिहासिक होगी, ऐसा दावा जो बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनका है। जी बिल्कुल आशिका, और वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। हम लौटेंगे आपके पास। विक्रांत भी लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम कुछ देर रुकेंगे, उसकी जानकारी आपने ली बीजेपी के नेताओं से, लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि किसानों की रैली भी होगी। किसानों की कितनी भीड़ जुटाने की बात वहां पर कही गई है और किस तरीके से संदेश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछली बार जब अमित शाह पहुंचे थे तो उनकी तरफ से भी किसान के घर पे खाना खाया गया था। आज किसानों के घर से एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम की भी शुरुआत जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। किस तरीके का संदेश, खासकर उन परिस्थितियों में जब कल 8वें दौर की बातचीत भी जो बॉर्डर पर किसान बैठे उनके साथ बेनतीजा रही है सरकार की? किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है बीजेपी के लिए क्योंकि किसानों के पास जाकर उनसे सीधा संपर्क करेंगे और किसानों से संपर्क करके उनसे 2 मुट्ठी अनाज की मांग की जाएगी। यानी हर एक के घर जाएंगे, 2 मुट्ठी अनाज लिया जाएगा। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ दिल्ली में आंदोलन भी चल रहा है किसानों का और यहाँ पर बंगाल में बीजेपी का साफ ये कहना है कि किसानों के घर जाकर के जो 2 मुट्ठी अनाज है वो 48,000 गाँव में जाकर के ये लिया जाएगा। कई ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर एक अलग तरीके से बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे थे, उन लोगों से भी हम लोग बात करते हैं किस तरीके से। अगर आपको एक बार कितनी देर में आने की उम्मीद है? अभी तो थोड़ी देर में चलाएंगे। हम लोग नड्डा जी को स्वागतम जनाने के लिए आया है। हम लोग बहुत एनर्जी से उनका लिए अभी बैठा है। अभी मैं इधर आएगा बंगाल में हमारा जो महिला मोर्चा है
वो मोर्चा लोग जो स्वागत जनाएंगे। और क्या, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अंदर है, मंदिर के अंदर, ये मंदिर के प्रांगण में महिलाएं हैं जो उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। और अगर मैं दिखा पाऊँ मंदिर के बाहर की एक दृश्य एक बार, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है हेलीपैड के पास चारों तरफ, जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। और एक रैली स्थल है जो इससे कुछ दूरी पर है, वहाँ पर लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा है रैली स्थल पर उन्हें सुनने के लिए। यहाँ पर क्योंकि केवल हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और मंदिर के दर्शन करने के बाद रैली में किसानों को संबोधित करने के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए विक्रांत, लौटेंगे आपके पास और किस तरीके से स्वागत होगा अगर आप वहां पर मौजूद जो महिला कार्यकर्ता